इनका सारा काम यही है कि मुसलमानों की दिल आजारी करो और इस देश के अंदर रहने वालों के बीच में दरारें पैदा करो। बकरीद में तो जो हम लोग कुर्बानी देते हैं जानवर की, ये परंपरा तकरीबन 4000-5000 साल पुरानी परंपरा है। हमें प्यार मोहब्बत से जीना है जैसे हम जीते आए हैं और रहते रहेंगे। सब योगी जी की हिरस कर रहे हैं, लेकिन योगी जी तक पहुंच नहीं सकता कोई। देखिए, एक फैशन सा बना लिया लोगों ने, इको फ्रेंडली। बकरीद के ऊपर क्या पटाखे छूट रहे हैं या बकरीद के ऊपर और कोई गंदगी हो रही है? बकरीद में तो जो हम लोग कुर्बानी देते हैं जानवर की, ये परंपरा तकरीबन 4000-5000 साल पुरानी परंपरा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलते हुए हम अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं। अब तमाशा बना लिया कि साहब इको फ्रेंडली के आप कागज का बकरा बना लें और काट दें, या आप आटे का बकरा बना लें काट दें। क्या है ये? सिर्फ इन्हें जरूरत, इनका सारा काम यही है कि मुसलमानों की दिल आजारी करो और इस देश के अंदर रहने वालों के बीच में दरारें पैदा करो। अभी तक तो किसी को परेशानी हुई नहीं थी। आजाद हिंदुस्तान को इतने दिन हो गए, 10 साल पहले से क्यों ये सब परेशानियां शुरू हो गई? सिर्फ सियासी मकासद के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि कुर्बानी क्या किस मजहब में नहीं होती? क्या हिंदू धर्म में बलि नहीं चढ़ाई जाती मंदिरों के अंदर? फिर एक साहब ये कह रहे हैं कि बकरा काटने वाले दुष्ट होते हैं। जो लोग बकरा काटे वो अपनी गर्दनें काट लें। अपने बड़े पद पे होकर ये बातें उन्हें शोभा देती हैं? क्या तमाम दुनिया में जो मुसलमान कुर्बानी देते हैं या हिंदू भाई कुर्बानी देते हैं वो अपनी गर्दनें काट लें? क्या है ये? सब लोग इस चक्कर में रहते हैं कि मुसलमानों की दिल आजारी करो, शायद बीजेपी कोई इनको पद दे देगी, इंपॉर्टेंस दे देगी। सब योगी जी की हिरस कर रहे हैं, लेकिन योगी जी तक पहुंच नहीं सकता कोई। इनके चक्कर में हमारा सांप्रदायिक सौहार्द और बिगड़ेगा और ये बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा देश कमजोर होगा। हमारा सांप्रदायिक सौहार्द अगर नहीं रहा तो हमारा देश कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकता। हमें प्यार मोहब्बत से जीना है जैसे हम जीते आए हैं और रहते रहेंगे। ये 10% लोग ये ना समझें कि इस देश के ऊपर सिर्फ उनकी जागीर है, ये सबका है। देखिए, हमारे जितने भी डेलीगेशंस गए हैं, बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है वो गलत है। हमारे सारे डेलीगेशंस कामयाबी से लौट रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को डेलीगेशंस भेजने पड़े। हमें इस बात का अफसोस है कि भारत की बात को समझाने के लिए हमें डेलीगेशन भेजने पड़ रहे हैं। आज ये नौबत क्यों आई? क्या पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का झूठ हमारे ऊपर हावी हो गया? हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी तो हुई है। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है। हम ये नहीं समझाने नहीं गए थे कि आतंकवाद की नर्सरी है। हम उनके झूठ को न्यूट्रलाइज करने गए थे। हमने अपने देश का पक्ष रखा और बहुत अच्छी तरह से रखा, बगैर किसी पार्टी की बाधाएं और उनकी सीमाएं तोड़कर सभी लोगों ने देश के लिए काम करा। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद भी देता हूं जिन्होंने भारत का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाया। आपातकाल को कब तक पीटते रहेंगे? आपातकाल तो इस वक्त भी लगा हुआ है। क्या बोलने की आजादी है? क्या हमारे चैनल अपने हिसाब से बात कर सकते हैं? अगर आप सच्चाई दिखा देंगे तो चैनल बंद हो जाएंगे या जेल चले जाएंगे। क्या देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान प्रताड़ित नहीं हो रहा इस वक्त? क्या उसके साथ इंसाफ हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमाओं पर नहीं है? रिश्वत का बाजार गर्म है और रेट और ज्यादा बढ़ गए, दुगने तिगने हो गए।
तो आपातकाल तो इस वक्त चल ही रहा है। अगर कोई कुछ कह दे, सच्चाई कह दे, तो उसको हमारी एजेंसीज के जरिए परेशान किया जाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि उस वक्त आपातकाल लगा था, वो एक कलंक था हमारे देश के माथे पे। और आज जो कुछ भी हो रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले, देश की तहजीब को खत्म करने वाले, ये भी एक कलंक है हमारे देश के ऊपर। हमारी परंपराएं, हमारी तहजीबें प्यार मोहब्बत सिखाती हैं। हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है। हम एक साथ मिलजुल कर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लड़के हम नहीं बढ़ा सकते। ये बात उन लोगों को समझ लेनी चाहिए। देखिए, क्या ममता बनर्जी हिंदू नहीं है? क्या पूजा नहीं करती? क्या काली की पूजा वो नहीं करती? क्या महुआ मित्रा हिंदू नहीं है? वो पूजा नहीं करती हैं। लेकिन पूजा को और अपनी देवी देवताओं का व्यवसायीकरण नहीं करती राजनीति में। वहां पे हिंदुओं के साथ अगर किसी ने भी कुछ किया है तो उसको सजा मिल रही है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं, खुलेआम जो मॉब लिंचिंग हो रही है और जो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो देश में क्या उनको सजा मिल रही है? मॉब लिंचिंग करने वालों के गले में मालाएं डाली जा रही हैं नेताओं के द्वारा। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या होगी? और क्या ममता बनर्जी नॉर्थ कोरिया कैसे हो गई? क्या वो भी एटॉमिक शक्ति बन गई हैं? मिसाइल बना रही हैं? दुनिया की बात नहीं सुन रही हैं? कैसा एब्सर्ड सी बात है ये? मैं तो समझता नहीं ये सेंसलेस बातें करना सियासत में कारगर होगा किसी के लिए भी। देखिए, नीतीश कुमार जी की अब उम्र हो गई है और मैं समझता हूं उन्हें स्वतः रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनको सेनाइल डिमेंशिया भी लगता है कि हो गया है। एक टर्म होती जो बुढ़ापे में आके आदमी को पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। कानून व्यवस्था के मामले में रोज क्राइम हो रहे हैं, रोज रेप हो रहे हैं। वहां पे हालात बहुत खराब है। डबल इंजन की सरकार चल रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बीजेपी के ही हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो हम तो सही समझते हैं कि आरजेडी जो बात कह रही है बिल्कुल सही है। कानून व्यवस्था नाम की वहां पे कोई चीज नहीं है। ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे कि वो ऐसा बयान देंगे या उन्होंने ऐसा किया होगा। ये युद्ध की स्ट्रेटेजी तो है नहीं। आप अपने दुश्मन को पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है वो सब पाकिस्तान की सरकार की सपोर्ट से चलते हैं। जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उन्होंने वहां से आतंकवादियों को रखा होगा क्या? आतंकवादी तो भाग ही गए होंगे, बिल्डिंग ही तो हमने गिरा दी। तो ये बयान उन्होंने देकर ये देश का नुकसान करा दिया और इस बयान से वो लोग अलर्ट हो गए और हमारे राफेल विमान भी गिर गए। अब वो भी नहीं बताते। वो तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने बता दिया कि गिरना इतनी बड़ी बात नहीं है, बल्कि क्यों गिरे ये देखना पड़ेगा। तो देश से छुपाते क्यों है हर बात को? जंग है, गिरते भी रहते हैं और मारते भी रहते हैं।